वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक यू वर्सेस देम। लेट्स सी, देखते हैं कि यू वर्सेस देम में आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है और रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, फोर्सफुली कोशिश मत किया करें कोई चीज़ रेजोनेट करने की। जो रेजोनेट कर रहा है वो आपका है, जो नहीं कर रहा उसको जाने दो। ठीक है, ओके। देखते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, क्या अपने लव लाइफ या लव पार्टनर को लेकर क्या चल रही है करंटली। आपकी राइट नाउ किस तरीके की एनर्जी है अपने लव पार्टनर को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर। आप किस तरीके की एनर्जी में हैं मेरे व्यूवर। मेडिटेट करें आप। मैं शफल कर रही हूँ। मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी अपनी लव लाइफ को लेकर क्या चल रही है। रीबर्थ, आप अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में एक रीबर्थ करने के लिए तैयार हैं। किसी तरीके का रीस्टार्ट हो रहा है। आपकी हीलिंग कोई कंप्लीट हुई है, हीलिंग प्रोसेस में थी आपकी। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस कोई कंप्लीट हुआ है आपका। ओके, और क्या है, रीबर्थ की एनर्जी है। चीज़ें रीबर्थ, आप एक रीबर्थ ले रहे हैं। आपकी लाइफ का एक फेज खत्म हुआ है, एक टफ टाइम आपने एंड किया अपनी ज़िंदगी में, खास तौर पर अपनी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में बड़ी टफ सी साइकिल चल रही थी, बहुत टफ सी, एक टफ टाइम था। ठीक है, जो गुजरा वो बहुत टफ था। सौरों की एनर्जी है। हाँ, अंदर से बहुत ज़्यादा नर्वस, कंफ्यूज, सहमे से, डरे से, खास तौर पे अपनी लव लाइफ को लेकर आप कुछ इस टाइप की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक सौरो है। ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश, कुछ न्यू बिगनिंग, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना है, लेट गो करने वाली एनर्जी है। ठीक है, प्रोजेक्शन, आपने पास में किसी इंसान को काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आप लोग का एक, या तो आपको एक बहुत ज़्यादा उस इंसान में अपने जैसा इंसान दिखा था। ठीक है, मतलब कि कुछ अपने जैसा दिखा था, कुछ अपने जैसा फील हुआ था। फ्रेंड हो सकता है आपका, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, किसी सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा आपने बहुत टाइम से, बहुत करीब से देखा है किसी इंसान के साथ। लेट्स सी, जिसके साथ कनेक्टेड है वो इस वक्त किस एनर्जी में है इस लव लाइफ को लेकर। आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है, डिसअपॉइंट सी एनर्जी है। अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने की एनर्जी है, कुछ लेट गो करने की एनर्जी है आपकी। ठीक है, जो इंसान आपके दिमाग में है वो इस वक्त किस एनर्जी में है लव लाइफ को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मेडिटेट करें आप। वेट, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इस वक्त इस एनर्जी में है इस लव लाइफ को लेकर और आपको लेकर। अंडरस्टैंडिंग, ये इंसान किसी तरीके की अंडरस्टैंडिंग आ रही है इसके अंदर, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, इस पूरी सिचुएशन को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस में है। ठीक है, कुछ समझ रहा है, कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। और क्या चल रहा है, थंडर, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें बिखर रही हैं जो अननेसेसरी थी, जो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा थी या ज़रूरत के बिला वजह थी। एक टॉक्सिसिटी, डार्कनेस, कुछ थंडर की एनर्जी है। कुछ चीज़ें इसकी लाइफ में से क्या अप एंड डाउन की एनर्जी, कुछ बिखरा हुआ है। ठीक है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपको जो समझ में आया है, कोई किसी आर्ग्यूमेंट के बाद, किसी एक क्लैश के बाद या किसी बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद समझ में आया आपको अपनी लाइफ में एक रीबर्थ कर लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट करना चाहिए। जो हो गया वो हो गया। ये इंसान आपसे बात करने के बाद जिसको एक अंडरस्टैंडिंग आना स्टार्ट हुई है। ठीक है, इस कनेक्शन को जैसे कि ये समझना शुरू कर रहा है, एक कुछ चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि एक डिवाइन इंटरवेंशन हो, जैसे कि डिवाइन आपके पार्टनर को बहुत क्लैरिटी दे रही हो किसी चीज़ की। ठीक है,
कुछ कुछ क्लैरिटीज आपके पर्सन के पास नहीं थी, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिससे आप अपसेट तो हुए हैं, डिस्टर्ब तो हुए हैं, काफी ज्यादा पास्ट की चीजों को रिफ्लेक्ट दोबारा आपने किया है, पास्ट फ्लैशबैक्स में गए हैं आप, ठीक है, पास्ट को समझना स्टार्ट किया है। लेकिन यहाँ पर एक सॉरो, एक सैडनेस है, एक अकेलापन है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है अंदर से जो अकेला फील करती है। एक ऐसी सोल है जो सौरों में रहती है, जो अकेलेपन से गुजरती है, अक्सर गुजरती है। शायद बाहर की दुनिया को वो चीज नजर नहीं आती, ठीक है, शायद बाहर की दुनिया वो चीज या वो लोग जो आपके साथ बराबर में बैठकर आपके अंदर के एक अंधेरे को, अकेलेपन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप हंसते मुस्कुराते रहना पसंद करते हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ को कोई और आपको अंदर से समझे, आपके दुख या किसी भी तरीके के गम को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। तो ये इंसान कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जिससे आपको चीज, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई आप लोग के बीच फाइट होना, अनएक्सपेक्टेड फाइट थी, अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट थी, या एक 1-to-1 होकर आपने बात करने की कोशिश करी, बहुत आपने प्रेशर देके इससे अपने सवालों के जवाब लेने चाहे, तो आपको एक चीज समझ में आई, आपको इस जगह को छोड़ देना चाहिए। काफी आपका जो उसके साथ जो भी आपको जवाबात मिले उसने आपको सेट कर दिया, ठीक है, अपसेट कर दिया, और एक लेट गो करने पे जैसे कि आपकी सोल मजबूर है इस इंसान को, इस सिचुएशन को, ठीक है। और जो भी इंसान आपके साथ कनेक्टेड है वो एक अंडरस्टैंडिंग में है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है, पूरा एक थंडर, मतलब कि सब कुछ अप एंड डाउन हुआ हुआ है इसकी लाइफ में, सब कुछ बिखरा हुआ। आई डोंट नो ये पर्सनल लाइफ से चल रहा है, एक लव लाइफ से चल रहा है, लेकिन इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट की एनर्जी है, सुकून नहीं है, चीजों को समझ रहा है। शायद अब तक इसको समझ में नहीं आ रहा था आपके साथ कहानी इसकी जुड़ी हुई क्यों है, ठीक है, आप इसकी लाइफ में एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। गो विद द फ्लो, ये इंसान एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में कुछ भी रेजिस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत जैसे कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ये कनेक्शन पास्ट में किसी ऐसी जगह से ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, मतलब कि किसी किसी जैसे कि दीवार को तोड़ा है इस कनेक्शन ने, पास्ट कुछ अरसे में या पास्ट कुछ एक साल में, ठीक है, पास्ट मतलब बहुत ज्यादा वाला पास्ट नहीं, ये वाला पास्ट, ठीक है, 1 ईयर पहले, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले, 8 मंथ्स पहले, 12 मंथ पहले कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे एक ब्रेक थ्रू आया आप लोग के रिलेशनशिप में, एक जैसे कि एक मास्टर, एक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई है, एक विजडम, ठीक है। आपने भी कहीं ना कहीं, ये मैं ये नहीं कह रही इस इंसान ने इस रिश्ते को समझना स्टार्ट करा तो इसको मैं ब्रेक थ्रू बोल रही हूँ, नहीं, आप में भी अंडरस्टैंडिंग आई है, आप अपने एंड से क्या कर रहे थे, आपको क्या मिल जाना चाहिए था, ये आपकी क्या अहमियत है, आपकी क्या वैल्यू है, इस चीज को आपने समझा। और ये इंसान जैसे कि एक मास्टरी कर रहा है, जैसे कि अंडरस्टैंड कर रहा है भाई क्या माजरा था, क्यों आप इसकी लाइफ में कनेक्टेड थे, क्यों चले आ रहे थे, क्या था डिवाइन रीजन, क्या थे, कुछ डिवाइन चीजें अनफोल्ड कर रहे हैं, कुछ टावर मोमेंट है इसकी इसकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो इसको बहुत ज्यादा एक अपना, कहते हैं ना, जैसे कि ये गैरों के बीच बैठा हुआ था और सबको अपना समझ रहा था, ऐसे ऐसे इर्द गिर्द लोगों में बैठा हुआ था जिसको ऐसा लगता था अब इसको चीज समझ में आ रही है, कोई इसका नहीं है, ठीक है, ये जहाँ बैठा हुआ है, जिनके साथ टाइम स्पेंड करता है, जिनके साथ बैठा हुआ है, जो भी है इसके XYZ, जिसको जो उसको लगता था, हाँ, इसको चीज समझ में आना शुरू हुई है कि अपनी समझ से काम करना पड़ेगा, वरना तो यहाँ पे सबको अपनी पड़ी है, ठीक है, वरना तो सब यहाँ पर अपनी ही लाइफ को स्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, मतलब कि बहुत ना माइंड यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है, स्ट्रेस, क्या सोचे इंसान, आप दोनों का माइंड कुछ इस टाइप का हुआ है, कुछ इस रिश्ते को लेकर एट दी एंड, जैसे कि आपने छोड़ने का फैसला करा और इस रिश्ते थक हार के इस रिश्ते को एनालाइज करने का फैसला करा कि करना क्या चाहिए, क्यों, मतलब कि कोई तो रीजन होगा ना जो आप इसकी लाइफ में अब तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई तो रीजन होगा ना जो हर पॉइंट पर आप मिल जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का माइंड है ही ऐसा, ये इस टाइप की कंडीशन में है करंटली, लेकिन आप इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, आपको अपनी इम्पोर्टेंस रियलाइज हो रही है, ठीक है, आपको अपनी वैल्यू रियलाइज हो रही है, और इंसान को ये चीज रियलाइज हो रही है, कोई ना कोई रीजन है, अदरवाइज आप इस तरीके से ना थे। इंसान गो विद द फ्लो की एनर्जी में कुछ भी रेजिस्ट नहीं कर रहा, पहले रेजिस्ट करता था इस रिश्ते को, आपके एक्शंस को, अब समझना चाह रहा है, ठीक है, आप जो एक्शंस लेंगे, आप जो मूवमेंट करेंगे वो अंडरस्टैंड करेगा, रेजिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ओके। हम्म करंट फीलिंग्स क्या है आपके,
आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, इस इंसान को लेकर अब आप इस वक्त करंटली क्या फील कर रहे हैं, आपके दिल में क्या है। ओके, मैजिशियन। आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रांगली अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको एक न्यू स्टार्ट चाहिए, आप चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, आप एक मैनिफेस्टर, आप एक मैजिशियन की तरह सब कुछ अपनी लाइफ को फिक्स करना चाहते हैं। आपको लग रहा है आपके पास सारे टूल्स हैं करंट टाइम फ्रेम पे। आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, एक सौरों की एनर्जी से, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। आपने बहुत बार पास में इस इंसान को समझ जाने की कोशिश करी। मैंने कहा ना, आप लोग की कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई है, 1-to-1 टॉक हुई है जिससे आपको हर्ट और पेन फील हुआ है। आपने दोबारा रिकंसिडर करा, आपने समझने की कोशिश करी, आपको वही पेन और हर्ट फील हुआ है। यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी यही बता रही है कि डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, आप हर्ट है, पेन है आपके अंदर। क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग। नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान यहाँ पर चीज़ों को समझ रहा है, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंड कर रहा है। इनिशियल स्टेज है लेकिन अंडरस्टैंड कर रहा है क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, जो भी इसकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, जो भी एक टावर मोमेंट से इंसान गुजर रहा है, साइलेंट है, बता नहीं रहा, होल्ड करके बैठा हुआ है। इसको क्या क्या चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, इसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप क्यों आए, किस वजह से आए, आपके लाइफ में आने का मकसद क्या था, इसको एक रीज़न चाहिए था, जानना चाहता था कि आपके साथ इसका क्या जुड़ा है, क्या कनेक्शन है। शायद आप लोग टाइम टू टाइम आप लोग की रिलेशनशिप बनती रही है, ठीक है। ये आपके लिए इमोशंस कैरी करता है, लेकिन उन इमोशंस को कभी इसने एक्सेप्ट नहीं करा, हमेशा रेजिस्ट करा, हमेशा एक ब्लॉकेजेस बना के खड़ा रहा, क्योंकि ये नहीं चाहता था उनको फील करना। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में, ठीक है। टावर मोमेंट से गुजर रहा है, आपको लेकर बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हो रहे हैं, रीजन पता चल रहा है, मकसद पता चल रहा है। लाइफ को डे वन से एनालाइज कर रहा है जब से आप इसकी लाइफ में एंटर करें, क्योंकि कुछ एक डिफरेंट सी जर्नी रही है। इस इंसान की लाइफ में लोग आते चले जाते हैं, ठीक है, कोई इसकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन आप इसकी लाइफ में कुछ कुछ आपके साथ डिफरेंट फील करा है, कुछ यूनिक था, कुछ इसको जैसे कि अंदर से हिला देने वाला था, आपने ट्रिगर करा है, ठीक है, इसकी डार्क साइड को। आपने इसको सही जिंदगी जीने का ढंग समझाने की कोशिश करी है। तो ये ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, किसी की मजाल ही नहीं है, ठीक है, मतलब कि कोई इतना करीब आ ही नहीं सकता। ये इंसान डरा है आपसे क्योंकि आप इसके इतना करीब आए हैं कि इसको ऐसा लगा है कि ये अपने आप को खो देगा, ठीक है, अपने आप को ये खो सकता है अगर आप इससे ज्यादा करीब आए तो, क्योंकि आप इसको पूरा बदल के रख देंगे। आपने इसको हर अच्छी बुरी बात बताई है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमारा साथ चाहते हैं, वो सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अच्छी बातें करनी चाहिए, जिसका साथ चाहिए नहीं। कमी है, बुराई है, गलती है, बताओ। उसको अब्यूज नहीं करो, उसको टॉन्ट नहीं करो, उसको बताओ ताकि वो एक अपग्रेड लेकर आए, ठीक है। इस इंसान ने भी कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड कराया है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ का एक रीजन बने हैं, ठीक है, एक दूसरे की पर्सनल ग्रोथ का रीजन बने हैं। लेट्स सी डीपेस्ट इमोशन क्या है आपके इस इंसान को लेकर। डीप डाउन आपके इमोशंस किस तरीके के हैं मेरे व्यूवर्स के इस इंसान को लेकर। आपके पर्सन इमोशनल हैं, होल्ड बैक करके बैठे हुए थे, लेकिन अब फ्लो के साथ हैं। जो टावर मोमेंट चल रहे हैं, जो रियलाइजेशन आ रही है, जो एक अवेकनिंग मिल रही है, उसको पर ये इंसान चुप है, ये उस पर बात नहीं करना चाहता। जैसे कि अपॉलॉजी बहुत ही मुश्किल है इसके लिए, ये समझ रहे हैं आप, ठीक है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, मानना कि हाँ मेरी यहाँ गलती रही है, हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखा है, इस चीज़ को मानना काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। देयर फीलिंग्स डीप डाउन आपके इमोशंस किस तरीके के हैं मेरे इस इंसान को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। होल्ड किए हुए हैं आपने, ठीक है, उन इमोशंस को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, आप नहीं बताना चाहते, ठीक है। आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर शो कर रहे हैं कि जैसे कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपको भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप थोड़े से स्टबन हुए हुए हैं अपने इमोशंस को लेकर। आप इतना जल्दी शो नहीं करेंगे, क्लोज ऑफ हैं, इतना जल्दी ये इंसान की कोई भी वो आपको अपने इमोशंस, मतलब कि आप एक इमोशनली फूल नहीं शो करना चाहते, इमोशनली फूल नहीं बनना चाहते, थोड़े से स्ट्रबल हुए हुए, थोड़े से अपने तरीके से, अपने टाइम पे जब आपको ठीक लगेगा आप इमोशनल होंगे, जब आपको ठीक लगेगा, आपको सेफ एंड सिक्योर फील होगा, तो आप इमोशंस रखेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपकी डीप डाउन इमोशंस। पैलेस ऑफ कॉइन, काफी ज्यादा आप बहुत ज्यादा गो विद द फ्लो, आप इमोशनल
अपनी एनर्जी को लेकर फ्लो के साथ है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जहाँ वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। जब आपका दिल करेगा तो आप अपने इमोशंस को, जैसे कि आपने जकड़ लिया है, होल्ड कर लिया है, उनको शो नहीं करना चाहते आप इस वक्त, तो उनको होल्ड करके बैठे हैं। जैसे कि आपका कंट्रोल, आपको ये चीज़ समझ में आई है कि आपका कंट्रोल होता है आपके ऊपर, आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेकर आए हैं। थोड़ा सा स्टबर्न और जिद्दी हुए हैं आप इस वक्त। आपके पर्सन के डीप डाउन इमोशंस आपको लेकर क्या है? ओके, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड और कनेक्टेड फील कर रहा है आपसे, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता, ठीक है। क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है इसको, आपके साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ एक्शंस लेगा, ठीक है। आपको एक्शंस देखने को मिलेंगे। देयर डीपेस्ट इमोशन स्टक है कहीं ना कहीं। आप एक सिमिलर एनर्जी में अपने डीपेस्ट इमोशंस को लेकर, ठीक है। ये इंसान आपको जाने नहीं देना चाहता, आपने भी होल्ड करा हुआ है, इसने भी होल्ड करा हुआ है। ये इंसान भी कहीं ना कहीं स्टक है, और आप भी कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि आप दोनों इक्वली इन्वेस्ट करें, तो आप ओपन अप हो इक्वली। आप लोग इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप ओपन अप होंगे, ठीक है। बहुत डीप डाउन इमोशंस फील कर रहा है ये इंसान, आपके ऊपर स्टक है। ये आपको लेट गो ऐसे नहीं कर सकता, इसको ये बात समझ में आ चुकी है। आपके साथ कुछ ना कुछ इसका एक डीपेस्ट बॉन्ड है, ठीक है। इसने ऐसा बॉन्ड, ऐसा कनेक्शन फील नहीं करा किसी के साथ। ये वेट कर रहा है, देखना चाहता है लाइफ में, और लाइफ और क्या दिखाना चाहती है, क्या आ रहा है जिंदगी में, ठीक है। ये एक्शंस लेने के लिए वेट कर रहा है, किसी अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट इंतजार है। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, इसको पता है इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक जस्टिस करना चाहता है, इमोशंस में एक जस्टिस की बात चल रही है इस इंसान के, लेकिन बहुत डीप डाउन कनेक्टेड है, ठीक है। बहुत डीप डाउन बहुत इमोशनल है। आपको जब भी सोचता है तो उसको ऐसा लगता है कुछ इससे मिस्टेक हो चुकी है, गलती हो चुकी है। एक्शंस क्या हो सकते हैं इस इंसान के? वही आपको लेकर काफी इमोशनल हुआ हुआ है, ठीक है। अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये आपसे, लेकिन बहुत कोल्ड आपको दिखा रहा है, नहीं बताना चाहता। एक्शंस कोल्ड हैं इसके, ठीक है। एक्शंस में कोल्ड एनर्जी है, कंफ्यूज एनर्जी है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज है। इसको यहाँ पर किस तरीके से आपको मनाना चाहिए या एक्ट करना चाहिए, ठीक है। इसको नहीं आता कि आपको कैसे बताया। अगर आप खुद से भी अप्रोच करेंगे, बहरहाल ये आपके और अपने बीच एक पीस बनाने की कोशिश करेगा। शायद किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है, फिर एक्शन लेगा। माइट बी पॉसिबल यहाँ पर ये साइलेंट है, आपको कुछ स्टेबल और बहुत अब बैलेंस देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हरफिन की एनर्जी है। ये इंसान आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल देने के बारे में सोच रहा है, उस चीज़ के बारे में, जैसे कि इंट्यूटिवली गाइडेंस ले रहा है, इसको करना क्या चाहिए। क्लैरिटी है इसके पास, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लैरिटी मिल रही है। ये किसी से एडवाइस ले रहा है, या तो खुद ये बहुत ज़्यादा एक विजडम इसको मिला है, उस चीज़ से ही सोच रहा है इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन में डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। स्कॉर्पियो सकता है ये इंसान या आप, ठीक है। आप एक स्कॉर्पियो एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आप इस इंसान की तरफ से एफर्ट का वेट कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस को तब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ओपन अप नहीं होंगे, जब तक आपको इससे एक श्योरिटी, एक सिक्योरिटी नहीं मिलती। आपको एक सेव एंड सिक्योर फील नहीं होता, ठीक है। आप वेट करेंगे उस चीज़ का। आपके लिए इस कनेक्शन में एडवाइस क्या है? लेट्स सी। आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। अगर आप अभी भी होल्ड करके बैठे हुए इतना कुछ होने के बाद, और आपको लगता है ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, ये इंसान जानना चाहता है, एक राइट टाइम पे राइट एक्शन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डीप डाउन कनेक्टेड है, असल में ये कनेक्शन को अनफोल्ड कर रहा है। इसने ऐसा कनेक्शन, ऐसा बॉन्ड, ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। इसकी लाइफ में लोग आते और जाते रहे, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई ऐसा टिका नहीं है, और इसके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट बना भी नहीं है, ठीक है। इसको इतनी अट्रैक्शन जो आपसे फील हुई है वो किसी से नहीं हुई है। रीज़न जानना चाहता है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है। आपको एक लंबी गहरी सांस लेने की ज़रूरत है, टाइम देकर, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेट करें। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। स्कॉर्पियो साइगिटेरियस एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे लक आपको सपोर्ट कर रहा है।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। आप अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, जो इस रिश्ते से रिलेटेड है, जो आपके अपनी लव लाइफ से रिलेटेड है, उस पर यकीन रखें। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस कैप्रिकॉर्न, आपकी कोई टफ साइकिल थी इस इंसान के साथ, वो खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, उस साइकिल से, कंफर्ट जोन से बाहर आए, ठीक है। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं, उस वो कंफर्ट जोन मत बनाएं, उस टफ साइकिल को अपनी, ठीक है। रिलैक्स हो जाएं, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी, नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करें, ठीक है। बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी, पास में कोई फायरी क्लाइमेक्स आया है, पास में कोई ना कोई ऐसी बातें रिवील हुई हैं, ठीक है, जिससे आप दोनों को बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इस इंसान के भी बहुत सारे इमोशंस जो थे नेगेटिव हुए थे, वो एक रनिंग हाई की तरफ गए हैं, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आपको आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचने वाले हैं और मिलेंगे। होल्ड योर विजन, नेगेटिव विजन्स को होल्ड रखें, ठीक है। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।